शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रिय मित्रों, कार्तिक महात्म्य में हमने कल 18वां अध्याय किया था, जिसमें आंवला, मालती और तुलसी की उत्पत्ति की कथा बताई गई थी। आज 19वां अध्याय है, जिसमें कार्तिक व्रत का फल और महात्म्य के बारे में समझाया गया है। पृथुरुवाच सेतिहासमिदं ब्रह्मन् माहात्म्यं कथितं मम अत्याश्चर्यकरं सम्यक् तुलस्यास्तच्छ्रुतं मया यदूर्जव्रतिनः पुंसः फलं महत् उदाहृतं तत्पुनर्ब्रूहि माहात्म्यं केनचिरणमिदं शुभम। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, आपने तुलसी का जो विचित्र इतिहास के साथ पुण्यप्रद महात्म्य कहा, उसे मैंने सुना। अब कार्तिक व्रत का फल तथा महात्म्य मुझे समझाकर कहिए, और इस शुभ व्रत को किसने किया यह भी कहिए। तो नारद जी ने कहा कि पहले सह्य पर्वत के निकट करवीरपुर में धर्मज्ञ धर्मदत्त नामक विख्यात ब्राह्मण रहता था। वह विष्णु भगवान के व्रतों में तथा भली भांति उनकी पूजा में तत्पर रहता था और द्वादशाक्षर मंत्र के जप और अतिथि सत्कार में तल्लीन रहता था। एक समय वह ब्राह्मण कार्तिक मास में विष्णु भगवान के जागरण निमित्त एक पहर रात शेष रहने पर विष्णु भगवान के मंदिर में गया। वह विष्णु की पूजा सामग्री लेकर पूजा करने के लिए जा रहा था कि उसी समय उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जो बड़े बड़े दांतों वाली, जीभ लपलपाती हुई, भीतर घुसे हुए लाल लाल नेत्रों वाली, नंगी मांस रहित शरीर वाली, बड़े बड़े ओंठ, मुंह से घर घर शब्द करने वाली थी। उस भयंकर राक्षसी को देखकर भय से उसके शरीर के सब अंग कांपने लगे। उस ब्राह्मण ने डरते डरते पूजा की सामग्री और जल से उस राक्षसी को मारा। चूंकि तुलसी दल सहित जल से भगवान के नाम को स्मरण करते उसने उसको मारा था, इसी कारण उस राक्षसी के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए। अनंतर वह पूर्व जन्म के कर्मों के फल को उसके कारण प्राप्त उस राक्षस योनि को स्मरण करके ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके बोली। कलहा नाम की राक्षसी ने कहा, हे विप्र, पूर्व जन्म के कर्म से मैं इस अवस्था को प्राप्त हुई हूं। अब मैं इस पवित्र दशा को कैसे प्राप्त हो गई हूं? तो नारद जी ने कहा, उसको इस प्रकार प्रणाम करते और अर्थ वर्णन करते देखकर वह ब्राह्मण अति विस्मित होकर कहने लगा। धर्मदत्त ने कहा, तेरी यह अवस्था किस कर्म फल के कारण हुई और पूर्व जन्म में तू कहाँ की रहने वाली थी? तेरा कैसा चरित्र था? यह सब तो मुझसे कह। तो कलह कहती है कि हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। निष्ठुर स्वभाव वाली कलहा नाम वाली मैं उसकी भार्या थी। मैं वाणी से भी पति का कल्याण कभी नहीं चाहती थी और न अच्छा भोजन, मिठाई आदि देती थी, सर्वदा उसको ठगती थी।
नित्य ही झगड़ा मुझे प्यारा था। मुझे इस प्रकार व्याकुल करने वाली देखकर मेरे पतिदेव ने दूसरे विवाह की इच्छा की। तब मैंने पहले ही विष खाकर अपना अंत कर लिया। मरने पर यमदूत मुझे बांधकर बारंबार मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, देखिए इसने क्या कर्म किया है। जो इसने अच्छा बुरा कर्म किया है उसका फल भोगेगी। तो कलहा क्या कहती है कि चित्रगुप्त ने मुझे धिक्कारते हुए कहा, चित्रगुप्त ने कहा, इसने कोई भी शुभ काम नहीं किया है और अपने पति को अच्छा भोजन न देकर यह स्वयं अच्छा भोजन खाया करती थी, इसलिए यह अपनी ही विष्ठा खाने वाली हो। पति को देखकर उससे शत्रुता रखने वाली थी, इस कारण सूकरी का जन्म इसका हो। इस कारण यह विष्ठा भक्षण करती हुई सूकरी योनि में उत्पन्न हुई और अकेले ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी। इस कारण यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो गई। इसने पति पर क्रोध कर आत्मघात किया है। इस पाप से यह घृणित प्रेत योनि में निवास करे। अब अपने दूतों के द्वारा इसे मरुस्थान देश में भेज दीजिए। यहाँ यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापिनी तीनों योनियों का भोग करे। कलहा ने कहा, वहीं मैं 500 वर्षों से अपने कर्मों के द्वारा भूख प्यास से नित्य दुखित होकर प्रेत योनि में हूँ। भूख और प्यास से अति पीड़ित होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश कर मैं कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर इस देश में आ पहुंची हूँ। इसके शरीर में रहती थी कि वहां से शिव और विष्णु के दूतों ने बलात् हमको बाहर निकाल दिया। फिर हे द्विजोत्तम, मुझ भूखी प्यासी को आप दिखाई दिए। मेरे ऊपर आपके हाथ से तुलसी जल का छींटा पड़ गया, इससे मेरा सब पाप नष्ट हो गया। हे विप्र श्रेष्ठ, अब कृपा कर बताइए कि आगे होने वाली तीनों योनियों में से और इस प्रेत देह से मेरी मुक्ति किस भांति हो। ब्राह्मण कलहा की इस प्रकार की वाणी सुनकर उसके कर्मों के परिपाक से स्वयं चकित और दुखी हुआ और उसकी ग्लानि देखकर उसका चित्त पिघल गया। तब ब्राह्मण थोड़ी देर ध्यान में चुपचाप होकर दुखित भाव से कहने लगा। इति श्री पद्म पुराणे श्री कृष्ण सत्या संवादे कार्तिक महात्म्ये 19वाध्यायः। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजौ मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाय तनोहरि। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।